आदाब, उर्दू बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल रहीम। सबसे पहले डालते हैं हेडलाइन पर एक नजर। ग्रेटर हैदराबाद में पीने के पानी की मुफ्त सरबराही, टीआरएस के मंशूर में सैलून और धोबी घाट को मुफ्त बरकी सरबराही का वादा। मूसा नदी को गोदावरी से मंसूब करने का मंसूबा, मेट्रो रेल को शमशाबाद तक तोसी देने चीफ मिनिस्टर का मंशूर में तयख्कुन। बीजेपी के खिलाफ अपोजिशन पार्टियों की गुमराहकुन मुहिम, ग्रेटर इंतखाबात में तूफानी तब्दीलियां लाने मरकजी वजीर किशन रेड्डी का इत्तिया। और बीजेपी में आम आदमी को भी लीडर बनने का मौका, तेजस्वी सूर्या का तासुर, चेंज हैदराबाद ऐप का बीजेवाईएम के कौमी सदर ने किया इफ्तिताह। पेश खबरों की तफसील। टीआरएस के इंतखाबी मंशूर को पार्टी के सदर व चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने जारी किया। ग्रेटर हैदराबाद के इंतखाबात के लिए इन्होंने राय दहिंदों से कई अहम वादे किए हैं, जिनमें 2000 लीटर तक पीने के पानी की मुफ्त फराहमी, सैलून और लॉन्ड्रीज के लिए मुफ्त बरखी, मेट्रो रेल तोसी और मूसा नदी को खूबसूरत बनाना शामिल है। पेश है इस सिलसिले में एक रिपोर्ट। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात के लिए टीआरएस ने अपना मंशूर जारी कर दिया है। तेलंगाना भवन में टीआरएस के सदर और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मंशूर जारी किया। इस मंशूर में राय दहिंदों पर टीआरएस ने वादों की बारिश कर दी, जिनमें मुफ्त पीने का पानी और मुफ्त बरखी जैसे अहम वादे शामिल है। इस मौके पर खिताब करते हुए केसीआर ने कहा कि दिसंबर से शहर के अवाम को 20,000 लीटर तक मुफ्त पीने का पानी फराहम किया जाएगा। अवाम को पानी का बिल अदा करने की जरूरत नहीं रहेगी। इन्होंने बताया कि 97% अफराद को इसका फायदा होगा। ताहम इन्होंने अवाम से अपील की कि वो पानी को जाया होने न दें। 97% ప్రజలకి ఈ యొక్క సౌకర్యం వర్తిస్తుంది। 20,000 లీటర్లకు పైబడి వాడే వాళ్ళు కేవలం 1.5-2% ఆర్ మాక్సిమం 3% ఉంటారని చెప్పి మా స్టడీలో తేలింది। కాబట్టి ప్రజలందరికీ కూడా జంట నగరాల్లో ఉండేటువంటి 97% మంది ప్రజలకు డిసెంబర్ నెల నుంచి ₹1 కూడా వాటర్ బిల్ చెల్లించే అవసరం లేదు। 100% ఫ్రీగానే వాళ్ళకి వాటర్ సప్లై జరుగుతూ ఉంది। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आने वाले दिनों में मूसा नदी को गोदावरी से मरबूत करने का मंसूबा तैयार किया जाएगा। बापू घाट से नागोल तक मूसा नदी के दरमियान कश्ती रानी की सहूलत फराहम की जाएगी। रीजनल रिंग रोड की तामीर का भी इन्होंने वादा किया। मंशूर में वादा किया गया है कि शहर को ट्रैफिक की मुश्किलात से पाक बनाने के लिए फुटपाथ, स्काईवेज, साइकिल ट्रैक तामीर किए जाएंगे। शहर के अतराफ 3 टिम्स हॉस्पिटल भी कायम किए जाएंगे। बस्ती दवाखानों में डायग्नोस्टिक सेंटर खिदमात भी फराहम की जाएंगी। మూసి ఒకప్పుడు మంచినీళ్ళు తాగినటువంటి నది, దాన్ని నాశనం చేసినారు గత పాలకులు। ఇప్పుడు దాన్ని మూసి రివర్ ఫ్రంట్ పెట్టినాం। ఆ విధంగా గోదావరి నీళ్లతోని గండిపేట, హిమాయత్ సాగర్ రెండు కూడా నింపుకునేటట్టు గోదావరి మూసి అనుసంధానం కింద దాన్ని ఇమీడియట్ టేకప్ చేస్తా ఉన్నాం। అదే విధంగా ఇప్పుడు ఆ జలాశయాలు ఫ్రెష్ గా ఉంటే మూసీలో కూడా ఫ్రెష్ వాటర్ ఎప్పటికప్పుడు వదిలే ఆస్కారం ఉంటుంది। కాబట్టి మూసీలో పిల్లలు బోటింగ్ చేసి షికారు పోయేంత గొప్ప నదిగా దాన్ని తీర్చిదిద్దాలి। ఎందుకంటే ఫ్రాన్స్ లో ఉన్న నది కూడా ముందు చెడగొట్టుకున్నారు, తర్వాత బాగు చేసుకున్నారు। मेट्रो रेल के दूसरे मरहले को तोसी देने का केसीआर ने वादा किया। इन्होंने बताया कि रायदुर्गम से एयरपोर्ट और बीएचईएल से मेहदीपट्टनम तक मेट्रो खिदमात को तोसी दी जाएगी। शहर के अहम मराकिज से एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए एक्सप्रेस मेट्रो रेल चलाई जाएगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हैदराबाद शहर के लिए पीने के पानी की जरूरत की तकमील के लिए केशुपुरा में जखीरे आब की तामीर का काम शुरू किया जाएगा। 13,000 करोड़ रुपए से शहर की तरक्की का मंसूबा तैयार किया गया है। 12,000 करोड़ से सैलाब के पानी की नक्काशी के लिए इकदाम किए जाएंगे। మెట్రో సెకండ్ ఫేజ్ ఒకటి అమలు చేయాల్సింది, దాన్ని వీలైనంత తొందరగా కంప్లీట్ చేస్తామని ఈ ఎన్నికల ప్రణాళిక ద్వారా నగర ప్రజానికి నేను హామీ ఇస్తా ఉన్నా। అదేవిధంగా ఎయిర్పోర్ట్ ను మిస్ చేసినారు। జనరల్గా ఏ సిటీలో అయినా ఎయిర్పోర్ట్ లింక్ అనేది చాలా ప్రాధాన్యం, దాన్ని విస్మరించినారు గత పాలకులు। ఎయిర్పోర్ట్ టు మెట్రో టు ఎయిర్పోర్ట్ కంపల్సరీ లింక్ కూడా ఈ టర్మ్ లో అమలు చేస్తామని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत भर में लॉन्ड्री, धोबी घाट के लिए मुफ्त बरकी सरबराही की जाएगी। कोरोना लॉकडाउन के दौरान मोटर गाड़ियों पर व्हीकल टैक्स माफ किया जा रहा है। सनतों, तिजारती इदारों के लिए HLT जमरे को अकल तरीन डिमांड चार्जेस से इस्तिस्ना दिया जाएगा। 10 करोड़ से कम बजट तैयार होने वाली फिल्मों को रियासती GST से इस्तिस्ना दिया जाएगा।
इसी तरह महाराष्ट्र, दिल्ली और कर्नाटका की तर्ज पर टिकट की कीमत पर नजरसानी करने की सहूलत भी दी जाएगी। ఈ మధ్య కూడా నన్ను కొంతమంది సినీ ప్రముఖులు కలిశారు, నిన్న కూడా కలిశారు. కొంతమంది ఆర్టిస్టులు కానీ నిర్మాతల మండలి ఆయన పేరు కళ్యాణ అధ్యక్షుడు, ఆయన కూడా వాళ్ళంతా కూడా కలిసినారు. అంటే ఎగ్జిబిటర్స్, డైరెక్టర్స్, ప్రొడ్యూసర్స్, ప్రముఖ సినీ నటులు ఈ రంగాన్ని కాపాడాలని చెప్పినారు. ఈ సందర్భంగా వారికి నేను చెప్పేది ఒకటే, వారికి ఆ 40,000 మంది కార్మికులు ఎవరైతే ఉన్నారో, వాళ్ళు పుట్టబోసుకుని పాపం డైలీ వేజెస్ లాగా బతికే వారు ఉన్నారు, వారందరికీ కూడా రేషన్ కార్డ్స్ కానీ, హెల్త్ కార్డ్స్ కానీ, ఇతర సదుపాయాలు మామూలు ప్రజలకు ఇచ్చినట్టు అందరికి కల్పిస్తాం. తప్పకుండా రాబోయే కొద్ది రోజులలో వాళ్ళందరి అప్లికేషన్లు వాళ్ళని తయారు చేస్తామని చెప్పారు పరిశ్రమ వాళ్ళు. తప్పకుండా వాళ్ళకి ఆ సదుపాయాలు కూడా కల్పిస్తాం. ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज, हैदराबाद। ग्रेटर हैदराबाद रियल एस्टेट का शोबा हुकूमत के इक़दामात और दी जाने वाली सहूलतों की वजह से तरक्की की नई बुलंदियां तय कर रहा है। इन ख्यालात का इजहार बल्दी नज़्म नस्क के वजीर KT रामाराव ने तेलंगाना बिल्डर्स फेडरेशन की जानिब से मुनक़िदा एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए किया। मेहमान खुसूसी की हैसियत से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि आम आदमी के लिए ही धरानी पोर्टल का कायम किया गया, रेवेन्यू और पंचायत क़वानीन में इस्लाहत लाई गई। इन्होंने वादा किया कि बिल्डर्स के मसाइल को हल करने के लिए वो पूरी कोशिश करेंगे। इन्होंने कहा कि 4 दिसंबर के बाद बिल्डर्स का इजलास तलब किया जाएगा। इस मौके पर इन्होंने अवाम से GHMC के इंतखाबात में बड़े पैमाने पर वोट देने की अपील की। इन्होंने कहा कि अवाम सोशल मीडिया तक महदूद होने के बजाय बाहर निकलकर अपने हक़ रायदही से इस्तेफादा करे। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तलिफ रियासतों को हिदायत दी है कि वो कोरोना वबा को फैलने से रोकने के लिए क्या इक़दामात कर रहे हैं, इसकी तफसीलात अदालत में पेश करें। अदालत ने 2 दिनों में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। कोरोना मुतासरीन का इलाज और लाशों की आखिरी रसूमात के सिलसिले में अदालत ने दरख्वास्त पर समाअत की। जस्टिस अशोक भूषण पर मुश्तमिल बेंच ने दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और आसाम में कोरोना केसेस की तादाद में इजाफे को देखते हुए इन रियासतों से इक़दामात के बारे में मालूमात हासिल की। इसके अलावा तमाम रियासतों को कोरोना की रोकथाम के लिए इक़दामात का जायजा लेने की भी हिदायत दी गई। BJYM के कौमी सदर तेजस्वी सूर्या ने कहा है कि एक आम आदमी को भी लीडर बनने का मौका सिर्फ बीजेपी में ही मुमकिन है। इन्होंने कहा कि KCR और अवैसी ने सियासत को एक खानगी इदारे में तब्दील कर दिया है। सिकंदराबाद के महबूब कॉलेज ऑडिटोरियम में मुनक़िदा चेंज हैदराबाद प्रोग्राम में इन्होंने मरकजी ममलिकती वजीर किशन रेड्डी, BJP के सियासती सदर बंडी संजय के साथ शिरकत की। इस मौके पर चेंज हैदराबाद के नाम से एक वेबसाइट का भी आगाज किया गया। इन्होंने कहा कि TRS और MIM एक ही सिक्के के 2 रुख है। BJP किसी एक शख्स की पार्टी नहीं है, मुल्क के अवाम ने खानदानी सियासत को मुस्तरद कर दिया है। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि ग्रेटर इंतखाबात में जबरदस्त सियासी तब्दीली लाने के लिए BJP जदोजहद कर रही है। इन्होंने कहा कि BJP पर जो भी इल्जामात आयद किए जा रहे हैं वो गलत है। BJP तोड़ने वाली नहीं बल्कि जोड़ने वाले पार्टी है। BJP के रियासती सदर बंडी संजय ने कहा कि बस्तियों में कई मसाइल दिखाई दे रहे हैं। मरकज ने हैदराबाद को 2 लाख मकानात मंजूर किए, लेकिन TRS हुकूमत उनकी तामीर मुकम्मिल नहीं कर रही है। ग्रेटर हैदराबाद के इंतखाबात में पर्चे नामजदगियां वापस लेने के बाद मैदान में 1001 को 121 उम्मीदवार रह गए हैं। रियासती इलेक्शन कमीशन ने बताया कि जुमला 2900 से ज्यादा नामजदगियां वसूल हुई थी। इनमें चंद को मुस्तरद कर दिया गया और कुछ उम्मीदवारों ने नामजदगियां वापस ले ली। इस वक्त मैदान में मौजूद सियासी पार्टियों में TRS, BJP और कांग्रेस तमाम 150 वार्ड पर मुकाबला कर रहे हैं। तेलुगु देशम से 105, मजलिस से 50, दीगर पार्टियों और आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत से 500 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि कोरोना मुतासरीन, माजूरीन और 80 साल से जायद उम्र के अफराद के लिए पोस्टल बैलेट की सहूलत दी जाएगी। अगर वो पोलिंग मरकज पर आकर वोट डालना चाहते हैं तो उनके लिए अलग इंतजाम किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने तमाम अहल राय दहिंदों से अपील की है कि वो 21 दिसंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक पोलिंग मराकिज पहुंचकर अपने हक़ राय दही से इस्तेफादा करें। कोरोना लॉकडाउन के दौरान माशी बहरान से 2-4 मनही छोटी और मुतवस्सित सनतों को मुस्तहकम बनाने के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा आत्मनिर्भर भारत स्कीम एक नया इनकलाब ला रही है। सिद्दीपेट जिले की मुख्तलिफ सनतों ने मरकज की इस स्कीम से इस्तेफादा करते हुए इस्तेफादा किया है। सिद्दीपेट जिले में आत्मनिर्भर स्कीम पर अमल आवरी के सिलसिले में पेश है दूरदर्शन की एक खुसूसी रिपोर्ट।
कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए हुकूमत ने लॉकडाउन का ऐलान किया था। इस अरसे के दौरान मुल्क भर में तमाम सनतों को बंद कर दिया गया। पैदावार और मार्केटिंग न होने की वजह से सनतों को काफी नुकसान पहुंचा। माशी बोझ की वजह से सनतें कर्ज और सूद अदा करने से कासिर थी। इसके अलावा उन पर बरकी चार्जेस का भी बोझ आयद हो रहा था। मरकजी हुकूमत ने सनतों को इस सूरत हाल से निकालने के लिए आत्मनिर्भर भारत स्कीम का ऐलान किया। सिद्दीपेट जिले के तमाम सनतों ने बैंकों से किसी परेशानी के बगैर इस स्कीम के तहत कर्ज हासिल किया। सिद्दीपेट जिले के बैंक मैनेजर ने बताया कि हुकूमत की इस स्कीम की वजह से सनतकारों को कई फायदे हुए हैं। खास तौर से इंतहाई छोटी और मुतवस्सित दर्जे की सनतों को काम फिर से बहाल हो गया। లాక్డౌన్ కారణంగా ఆర్థికంగా నష్టపోయిన ఇండస్ట్రియల్ వారికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆత్మనిర్భర్ స్కీమ్లో భాగంగా ప్రకటించిన విధంగా మా మంగమ్మతోట SBI బ్రాంచ్ వాళ్ళు 75 మందికి ఇండస్ట్రియలిస్ట్కి 18,92,00,000 సహాయము చేయబడడం అయినది ఆర్థికంగా। खास तौर से इंतहाई छोटी और मुतवस्सित दर्जे की सनतों का काम फिर से बहाल हो गया है। मरकजी हुकूमत की स्कीम पर सनतकारों ने भी मसरत का इजहार किया और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। నమస్కారం అండి, నా పేరు రాజేశం। సుమారు ఒక 1 crore లోన్ ఉందనుకోండి, 10 lakhs, 2 crore శాంక్షన్ ఉంటే 20 lakhs అట్లా లోన్ శాంక్షన్ చేసి మాకు ఎకనామికల్గా సపోర్ట్ చేయడం వల్ల మేము కూడా కొంత నిలదొక్కుని ఆ గడ్డు కాలాన్ని ఎదుర్కొని లేబర్కి, హమాలీస్కి, మన దగ్గర పనిచేసే వర్కర్స్కి, ఎంప్లాయీస్కి అందరికి శాలరీస్ ఇచ్చి నిలదొక్కుకోగలిగినాము। నా పేరు భానుప్రకాష్ అండి। ఈ లాక్డౌన్ వల్ల కేంద్ర ప్రభుత్వం రైస్ మిల్క్ గెలుపు చేయడం వల్ల మాలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఎంతో ఉపయోగపడ్డారు। రైస్ మిల్ కు సహకరించినందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ధన్యవాదాలు। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज, हैदराबाद। दही अवाम में महात्मा गांधी कौमी दही रोजगार जमानत स्कीम एक एतमाद पैदा कर रही है। आदिलाबाद में देहातियों में माहौलियात के तहफ्फुज के लिए कायम किए जाने वाले विलेज पार्क्स के काम गांव वालों को रोजगार फराहम कर रहे हैं। इस सिलसिले में पेश है एक रिपोर्ट। रियासत में पहली मर्तबा कायम किए जाने वाले दही पार्कों की वजह से गांव में भी माहौल सरसब्ज और शादाब दिखाई दे रहा है। इसके अलावा गांव वालों को भी बड़े पैमाने पर रोजगार हासिल हो रहा है। इन कामों के लिए पंचायत राज के जरिए दही जामीन रोजगार स्कीम का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस स्कीम के तहत काम की गुंजाइश के लिहाज से कम 360 और ज्यादा से ज्यादा 1312 दिन का काम दिया जा रहा है। जिले भर में जुमला 1,58,496 खानदान को जॉब कार्ड्स दिए गए हैं। दही अवाम को भी माहौलियात के तहफ्फुज और सरसब्ज व शादाब माहौल फराहम करने के मकसद से देहातों में पार्क्स बनाए जा रहे हैं, जहां मुख्तलिफ किस्म के पौधों के अलावा वॉकिंग ट्रैक्स भी बनाए जा रहे हैं। जिले दही तरक्की के वजीर रविंदर राठौड़ ने बताया कि इन कामों में तमाम अफराद को शामिल किया जा रहा है जो रोजगार जामीन स्कीम के तहत। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अरकान पार्लियामेंट के लिए दिल्ली के डॉक्टर BD मार्ग पर हुकूमत की जानिब से तामीर किए गए नए 76 फ्लैट्स का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि 2014 के बाद मुल्क में कई तरक्याती काम हुए हैं। अरकान पार्लियामेंट को रहने के लिए अच्छे मकान दस्तयाब नहीं थे, इसके लिए उनके लिए खुसूसी तामीर किए गए हैं। इन्होंने बताया कि जब वाजपेयी हुकूमत इख्तिदार में थी तब अंबेडकर नेशनल मेमोरियल पर बात हुई थी। मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत इख्तिदार में आने के बाद अंबेडकर मेमोरियल तामीर करवाया गया। कई बरसों की ताखीर के बाद वार मेमोरियल भी उन्हीं के दौर में तामीर हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इंडिया गेट पर तामीर किए गए वार मेमोरियल पर आज मुल्क के नौजवानों को खराज पेश किया जाता है। इन्होंने कहा कि फर्ज के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले पुलिस मुलाजमीन को खराज पेश करने के लिए भी उनकी हुकूमत ने पुलिस मेमोरियल तामीर करवाया। इस प्रोग्राम में स्पीकर ओम बिरला और दूसरों ने हिस्सा लिया। भवनों को और आधुनिक बनाते। नाज़रीन, आखिर में डालते हैं हेडलाइन पर एक और नजर। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर DD न्यूज तेलंगाना, ट्विटर पर DD न्यूज तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज और फेसबुक पर DD न्यूज तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। ग्रेटर हैदराबाद में पीने के पानी की मुफ्त सरबराही। TRS के मंशूर में सैलून और धोबी घाट को मुफ्त बरकी सरबराही का वादा।
मूसा नदी को गोदावरी से मंसूब करने का मंसूबा, मेट्रो रेल को शमशाबाद तक तोसी देने चीफ मिनिस्टर का मंशूर में तयखुन। बीजेपी के खिलाफ अपोजिशन पार्टियों की गुमराहकुन मुहिम, ग्रेटर इंतखाबात में तूफानी तब्दीलियां लाने मरकजी वजीर किशन रेड्डी का इद्दिया। और बीजेपी में आम आदमी को भी लीडर बनने का मौका, तेजस्वी सूर्या का तासुर, चेंज हैदराबाद ऐप का BJYM के कौमी सदर ने किया इफ्तिताह।